हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। 10th क्लास में हो, डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। अगर डिस्टेंस फार्मूला आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन अच्छी है, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन अच्छी है तो आगे आप जब जेई कर रहे होगे 11th 12th और जेई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जरूरी है, बट ट्रिग्नोमेट्री में इतना डिटेल में चला जाता है, जेई में जनरली बच्चे ये क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला ऐसा टॉपिक है जिसे आपको अवॉइड नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस? दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जहां से शुरुआत होती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। पॉजिटिव साइड राइट साइड होती है, नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड होती है, इक्वली प्लेस्ड है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। 9th में इसको नंबर लाइन भी बोला जाता होगा। जब एक एक्सिस होता है, इसी एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। इस ज्योमेट्री को वन डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट वन डायमेंशनल ज्योमेट्री, इट इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी। तो सबसे पहले ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं एब्सिसा। ध्यान दे लेना, ये जो सीधा खड़ा हुआ है वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। याद रख लेना, ओरिजिन के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, ओरिजिन के ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन के नीचे जितनी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। आराम से एक शीट ऑफ पेपर पे हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, एक वर्टिकल एक्सिस बनाया, उसने इस शीट के 4 टुकड़े कर दिए। इस पहले टुकड़े को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आराम से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये नहीं कि कभी भी किसी को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दोगे। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से, वो बंदा जो एक्सिस के ऊपर है, सपोज एक इंसान यहां एक्सिस के ऊपर खड़ा है, तो वो कहां पर है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। उसके लिए दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो मैं अभी बताऊंगा। मगर अगर एक इंसान फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी क्या पोजीशन है? बच्चा कहेगा एक्स वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, वाई वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी इंसान खड़ा है उसके लिए सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। यहीं से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, मैं यहां खड़ा होता हूं, तो बच्चा बोलेगा सर एक्स वाली वैल्यू, पहले हमेशा एक्स वाली वैल्यूज को बोलेंगे एक्स वाली वैल्यूज नेगेटिव है, वाई वाली वैल्यूज पॉजिटिव है। तो लिखते कैसे हैं? एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर एक इंसान थर्ड क्वाड्रेंट में हूं अगर मैं, तो यहां पर तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल नेगेटिव। ध्यान से देखना, कोई जल्दी नहीं है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है वो यहां पर है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखा जाता है, ये याद रख लेना। दोबारा करेंगे, 10 बार करेंगे, डिटेल में करेंगे। मुझे किसी ने कहा सर ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ को कोशिश करना ग्राफ पर ही बनाना। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, नीचे वाला वाई डैश, ऊपर वाला वाई, ये ओ। अब ध्यान से, एक बच्चा बोलता है व्हाट इज अ पॉइंट ऑन ग्राफ? तो ग्राफ बना लो। ग्राफ पे वो बोलता है व्हाट इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ? पॉइंट ऑन द ग्राफ हमेशा ही होगा एक्स कॉमा वाई। हमेशा 2 वैल्यूज होंगी जो तुम्हें बतानी पड़ेगी। आराम से करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें नहीं आता छोड़ देना, आराम से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है ओरिजिन से। ओरिजिन हमारे को एक्स की वैल्यू भी बताएगा, वाई की वैल्यू भी बताएगा। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 0,0। ये बात ध्यान से देख लेना। एक्स एक्सिस पर चलते हैं राइट साइड पर, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 1 -2 -3 -4 -5। अब वो बोलता है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई इंसान यहां एक्स एक्सिस में 1 पे खड़ा है तो उसकी एक्स की क्या वैल्यू है 1, और वाई पे वो 0 की सीध में खड़ा है, तो एक्स एक्सिस में तेरी वैल्यू हो जाएगी 1,0, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा 5,0, ये पॉइंट हो जाएगा 6,0, और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा 7,0। और पढ़ते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट हो जाएगा -2,0, ये पॉइंट हो जाएगा -3,0, ये पॉइंट हो जाएगा -4,0। जो बेसिक बच्चा होता है वो पहले समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको लर्न करता है, बट जो तगड़ा बच्चा होता है वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? तुमने ये ऑब्जर्व करा कि ऑन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर y की वैल्यू 0 होती है। कहने को एक्स एक्सिस है, बट एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू गिवन होती है 0। अब मैं बोरिंग होना चाहता हूं, तुम कहो अब हमें पता है सर क्या करने वाले हैं, उसी से तुम्हारा मेरा बॉन्ड बनेगा। बच्चा बोलेगा y एक्सिस है, x की सीध में इसके पास 0 है और y पे 1 है, तो 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 नीचे आते हैं, 0,-1 0,-2 0,-3 0,-4। तो एक अच्छा बच्चा एक और पॉइंट क्या लिखेगा, वो लिखेगा ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर अब 3 बातें मैं आपसे पूछूंगा, मैंने बोला पॉइंट ऑन द ग्राफ तो तुम बोलोगे x, y। मैंने बोला पॉइंट ऑन x एक्सिस तो तुम बोलोगे x, 0। मैंने बोला पॉइंट ऑन y एक्सिस तो तुम बोलोगे 0, y। अगर ये चीज, अब ऐसे मैंने बोला एक बार, मैंने बोला तो मैं नहीं, कई बार कुछ लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखना पड़ता है, उनको दोबारा फ्राइडे के फ्राइडे रिवाइज करना पड़ता है, तो ये बात याद रख लेना। अब बात तो हुई थी डिस्टेंस फार्मूला की, डिस्टेंस फार्मूला कराता हूं। मैंने ग्राफ बनाया, ये रहा ग्राफ। मैथ्स, लोग कहते हैं मैथ्स कहां काम आता है, बाबू मैथ्स हर जगह काम आता है। अब मैं आपको कराने वाला हूं डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। बच्चा कहेगा ये क्या है? मैंने कहा ग्राफ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, दिस पॉइंट इज ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y। ग्राफ पर है तो x, y होंगे। कहीं पर एक और पॉइंट है b, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लूं? अब उसके कोऑर्डिनेट्स x और y नहीं हो सकते, क्योंकि जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं b के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। तो इसलिए मैंने a के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2, y2। तो मैंने मैथ से पूछा क्या तू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता है? ये सवाल डायरेक्टली मैंने मैथ्स से कर दिया। मैथ्स ने कहा बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैथ्स कैसे मदद करेगा? मैथ्स कहेगा लॉजिक लगाओ, इस पॉइंट को नीचे लाओ, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, 0। ये यहां से एक परपेंडिकुलर लाओ, ये भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? x2, 0। अगर ये x1, 0 है तो इसकी लेंथ हो जाएगी x1, चाचा इसकी लेंथ हो जाएगी x2। बच्चा कहेगा कर क्या रहे हो? मैंने कहा सब्र कर। मैंने काटा लगाया। मैंने कहा इसकी लेंथ क्या होगी? तो बच्चा बोलेगा तो देख के ही पता चल रहा है कि ये वाली लेंथ हो जाएगी x2 - x1, ये वाली लेंथ। चलो जी, जय माता दी। यहीं से एक परपेंडिकुलर डाला बेटा, यहां पे ये C, ये परपेंडिकुलर डाला, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल सा बना लिया। बट अभी मैं भाग नहीं रहा, मैं बोरिंग हूं, मैं बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने यहीं पर एक परपेंडिकुलर डाला, यहां पर ये पॉइंट आ गया 0, y1, इसकी लेंथ हो गई मेरे बच्चों y1। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y2, इस पूरे की लेंथ क्या हो गई? y2। तो यहां जलेबियां तलता हूं, तो जब मैंने जलेबियां तली तो इन जलेबियों की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? y2 - y1। बच्चा कहेगा कहना क्या चाहते हो चाचा? मैंने कहा अभी समझाता हूं भतीजे, जस्ट इस ट्राइंगल को थोड़ा थोड़ा सा गंदा कर दे। ये कौन सा ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चे? बच्चा बोलेगा सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैं कहा ठीक है भैया, आगे क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आगे ये कहना चाहता हूं कि इन राइट
ट्राइंगल ए सी बी, ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों है बराबर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 10th क्लास के सीबीएसई में इस बार नहीं है, ये 10th क्लास के सीबीएसई में इस बार नहीं है, बट ए बी स्क्वायर डिराइव करने के बारे आ रही है हेल्प। ए सी स्क्वायर, बच्चा कहेगा ए सी स्क्वायर तो सर इसके बराबर है, इसके किसके बराबर है? अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप फिगर से देख सकते हो ये पूरे का पूरा ए सी इस x2 माइनस x1 के बराबर है, प्लस ये जो बी सी स्क्वायर है, ये जो बी सी है, ये वाला जो बी सी है, ये वाला जो इतना बी सी है, वही हमारी जलेबियों के बराबर है। और जलेबियां बराबर किसके थी? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लास बोलेगी तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी हो गई डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला रट तो लिया, बट डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से? डिस्टेंस फॉर्मूला आया यहां से, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। अब ये तो मैंने पढ़ाया, अब इस डेरिवेशन को एक बार मत लिखना, इसको 2 बार लिखना। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है तो उस अर्जुन से मैं ये बोलूंगा कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन बेटा 2 बार लिखना। 2 बार करने के बाद अब इसको अप्लाई करते हैं। मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 5,3। ऐसे क्वेश्चन हल्का फुल्का सा ना, आपको एप्लीकेशन बेस्ड आएगा पेपर इस बार। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 5,3। तो मैंने बोला ओरिजिन। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं जब आऊंगा सॉल्यूशन में वी हैव ओरिजिन वर्ड बोला है, तो एक दे रखा है 0,0 एंड 5,3। एप्लीकेशन कैसे आएगी? पहला पॉइंट हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, ये y1 होगा। कई बार जब बुराई चल रही होती है बच्चा इसको x1 x2 कर देता है, ये मिस्टेक हो जाती है। वैसे ये वाला पॉइंट होगा बेटा x2 5 और y2 बराबर हो जाएगा 3। सपोज अगर हमें कुछ भी नहीं आता है और अगर हम ये स्टेप्स भी लिखाते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इतनी गंदी राइटिंग में मत लिखना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरी क्लास बोलेगी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 प्लस 9 अंडर रूट में 34, जिसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, तो अंडर रूट 34 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 5,3। माइंड को कैसे यूज करेंगे कि डिस्टेंस डेसिमल में आ सकता है, डिस्टेंस अंडर रूट में भी आ सकता है, ये याद रख लेना प्लीज ध्यान से। मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड माइनस cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। तो डरना नहीं है, हाय ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे आती नहीं। माता रानी का नाम लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? x1 y1 x2 y2। x1 हो गया cos थीटा, y1 हो गया साइन थीटा, x2 हो गया माइनस cos थीटा, y2 हो गया माइनस साइन थीटा। अब ये करते ही तुमने अपने 0 को तो ब्रेक कर दिया, 0 नंबर तो नहीं आएंगे। अब हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो जो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2, मेरे बच्चों ध्यान देना, माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो डरना नहीं है, ओए 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 2 माइनस आ गए, कुछ नहीं, चिल करो। प्लस क्या बोलोगे? y2 बोले तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर भी हल्की सी मेरी गलती है, ये अंडर रूट पूरा लेके जाना, ये याद रख लेना। माइनस cos थीटा हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में 4, आंसर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 इंटू दुनिया के किसी भी कोने में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1,
ये हो जाएगा √4 जो कि आ जाएगा +-2। 4 का रिजल्ट +-2 आता है, मगर दो लोगों के बीच का डिस्टेंस 0 हो सकता है। सही आ रहा मैं? ये देखो, इसने बेल्ट बांध ली, डिस्टेंस 0 हो गया, मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहां आप लिखोगे निगलेक्टिंग -2, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 2 यूनिट्स। क्या आ जाएगा बेटा? 2 यूनिट्स। मैंने सिंपल तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन कराई है। अब आपको दे रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला के ये 5 क्वेश्चन। अगर उधर कोई अर्जुन है तो ये 5 क्वेश्चन करके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर मुझे अपना आंसर भेज दियो बेटा। प्लस एक चीज और देता हूं, यहीं पर वीडियो में एक लिंक दे रखा है कि इसी टॉपिक का अगर टेस्ट बनाना हो तो 3 क्लिक के अंदर अपना टेस्ट बना ले और डिस्टेंस फॉर्मूला को कंप्लीटली रिवाइज कर ले। एक टॉपिक तेरा क्लियर करा दिया। धीरे धीरे ऐसी और वीडियोस डालते जाएंगे और आपका टॉपिक क्लियर कराते जाएंगे। थैंक यू।